अग्निवीरों की 4 साल ही रहेगी नौकरी, जरूरी है योजना के रिजल्ट का वेट। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर रखे अपने विचार। चलिए जानते हैं क्या है उनके विचार। देश में अग्निवीर को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। विपक्ष अग्निवीर योजना को बंद करने की मांग कह रहा है और इसे देश हित के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं इन सवालों को लेकर लोगों के मन में उलझन है। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए लोगों की उलझनों को दूर करने की कोशिश की है। देश भर में अग्निवीरों को लेकर उठ रहे सवाल और विवाद के बीच पहली बार भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ ने इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोली है। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अग्निपथ योजना को देश की सेना के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह बताया है और कहा है कि 1980 से भारत में सैनिकों की औसत आयु जो अभी तक 32 वर्ष है, इस योजना के लागू होने के 6-7 साल के भीतर ही 26 वर्ष हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस योजना के लागू होने से 2030-32 तक सेना का 50% हिस्सा अग्निवीरों का होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह का कहना है कि कारगिल युद्ध के बाद से सेना में जिन बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी, अग्निपथ योजना के बाद वो बदलाव सेना में दिखाई देंगे। 12 लाख की मजबूत सेना में नौजवानों की तादाद बढ़ेगी, तब तजुर्बे के साथ जज्बे का समन्वय दिखाई देगा। उन्होंने कहा है कि लेकिन दुखद स्थिति है कि जिस योजना के अभी शुरुआती परिणाम भी सामने नहीं आए, उसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि मुझे लगता है अग्निपथ योजना को लेकर बहुत जल्दी जजमेंटल हुआ जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिव्यू होगा, लेकिन इतने मंथन के बाद बनाई गई किसी भी योजना को समय तो देना ही चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अग्निवीरों को लेकर दुष्प्रचार है, जबकि अग्निवीरों को ट्राई सर्विस एज के समान ही जोखिम और कठिनाई भत्ते भी दिए जाते हैं। किसी भी अग्निवीर की शहादत या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 48 लाख रुपए की बीमा राशि व 44 लाख रुपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें शहीद सैनिकों के लिए जो सहायता राशि देती है, वो भी उनके परिजनों को मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई अग्निवीर दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांगता के अनुसार एक मुश्त मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर नया भ्रम फैलाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अग्निवीरों की अवधि को लेकर जो बातें हो रही है कि 4 साल की अवधि कम है, मुझे लगता है कि फिलहाल उसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल 4 साल के नतीजे सामने आने दीजिए। ये जो अग्निवीरों की स्किल्ड फोर्स है, नौजवानों की, इनके सामने बहुत से विकल्प होंगे। राज्यों की सरकारें उन्हें जॉब के ऑफर देगी। इनमें से 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी सेवा में नियुक्ति दी जाती है। सेवानिवृत्त अग्निवीरों को बीएसएफ, सीआईएसएफ, रेलवे सुरक्षा बल और रक्षा पीएसयू में 10% आरक्षण के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण की छूट एवं 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को अपनी नौकरियों में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। तो ये योजना तो नौजवानों को भविष्य बदलने वाली है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने अग्निपथ योजना के प्रति जो अपने विचार रखे हैं, ये सही है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।